व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला होता है जिसमें अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके इसके साइन क्या लेने, साइन कन्वेंशंस बोलते हैं इसको, है ना। तो यू की वैल्यू अगर दे रखी है, यू वी और एफ मैंने बता ही दिया था। यू हाँ ठीक है, वी इमेज डिस्टेंस और एफ जो है वो फोकस। बहुत ध्यान से समझना। और ये जितने भी केसेस तुमने कल करे थे 8 के 8, उन्हीं पर ही बेस्ड ये सारे साइन कन्वेंशन होंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिसको ये याद नहीं होंगे केसेस उनको समझ में नहीं आएगा। अगर जिन्होंने याद कर लिए तो उनको अच्छे से याद समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर होता है आपके पास मिरर, है ना, और ये होता है आपका पोल। ये वाला जो पॉइंट है जिसे पोल। जो भी इमेज राइट साइड पे बन जाए, जो कि अगर मिरर कॉन्केव है तो एक ही केस से बनती है राइट में, बनती है ना। जब फोकस और पोल के बीच में होता है सिर्फ यहाँ पर बनती है, जब बाकी अदरवाइज नीचे बनती है इन्वर्टेड। 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड बनती हैं और एक केस में केवल एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज बनती है मिरर के पीछे। या आपने समझे करा 2-4 बार करोगे, अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से करो, तिबारा से करो, 4 बार करोगे, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक आध बार शुरू में क्या होता है, जैसे मैं पूछूं भूल जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार आओ, अगली बार तैयार करके आओ। तुम्हारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें। नहीं तो सारा साल बैठे तो कुछ नहीं आएगा समझ में आ रही मेरी बात। तो जो भी चीज़ हम पोल के राइट साइड पे लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। नंबर लाइन पढ़ी हुई है आप लोगों ने। नंबर लाइन पर ये 0 होता है, 0 के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और इधर कैसी होती है, बस ये नंबर लाइन है। पोल आपका 0 है, पोल से जितनी भी चीज़ें इधर होंगी, कोई भी चीज़ हो जाए, चाहे यू हो, यू तो हो ही नहीं सकता, वी हो चाहे एफ हो, कुछ भी हो, वो सारी किधर होंगी, पॉजिटिव होंगी। जो भी मिरर के, चाहे कंकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, जो भी राइट साइड पे होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और जो भी लेफ्ट साइड पे होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गई बात? बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अब U जो है वो हमेशा मिरर के, U मतलब ऑब्जेक्ट, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखोगे, यहाँ तो रखोगे नहीं। कभी अपनी जब बाल काटने होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, पीछे से काट लेते हो, सामने खड़े होगे, जब तो इमेज बनेगी, है ना। मिरर तो सामने रखोगे, तुम यहाँ खड़े होगे, तो मिरर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट मतलब U जो है, U की वैल्यू हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होती है। हम जब वैल्यू लेंगे वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऐसा बोलेगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो आप U की वैल्यू जो है वो कैसे लोगे, -20 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा क्या कि क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा और ये कहाँ है, इस पोल से लेफ्ट साइड पे, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही? और जो चीज़ उधर होती है राइट साइड पे, मान लो यहाँ पर रखा था मेरा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनती है। केस नंबर 1 जो हमने करा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसी था ना। तो राइट साइड में बनी, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, v। तो मान लो उसने कहा अभी 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर दूर v बना, तो v में क्या कहूँगा जी, +25 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो राइट साइड बना है, वर्चुअल इमेज बनी है। क्वेश्चन ये नहीं, वो किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा कि वो बिहाइंड द मिरर बने, वो कहेगा वर्चुअल इमेज बने, या वो कहेगा इट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो तुम्हें समझना है इस बात को कि इफ इट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इट इज अ वर्चुअल इमेज, और तुमसे वो कहे कि इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, तो आपको क्या ध्यान रखना है, भाई वो रियल इमेज।
फिर आपको डिसाइड करना है कि रियल इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है। तो रियल इमेज हमें पता है हमेशा लेफ्ट साइड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा पता है राइट साइड। ये क्लियर होगी बात, इतनी समझ में आ रही है? कहाँ है, यही रही है, ठीक है। तो यू भी हो गया। एफ जो है वो कैसा होता है, एफ कहाँ को बनता है, जिधर को ये सर्कल बनता है। एफ कहाँ होता है, जहाँ सर्कल बनता है। अब सर्कल बन रहा है तो इसका एफ इधर ही होगा, सेंटर पे भी इधर होगा, तो एफ भी इधर होगा, इधर तो हो नहीं सकता है ना। अगर कन्वेक्स होता तो सर्कल इधर को बनता, तो इसका मतलब एफ यहाँ होता है उसका, समझ रहे हो। तो एफ इसका कैसा होगा, कनकेव का नेगेटिव होगा हमेशा। आंसर जब आएगा, मान लो यू और बी निकाल लिया आपने, तो अब देखो इसी डायमेंशन से मैं आपको इसकी एफ निकाल के दिखाता हूँ। मान लो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये -1/20 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है बीच में। इसका एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 25 चौके 100, 20 में 200, तो कितना है -1/100। तो एफ कितना हो गया, -100। 1/f इज इक्वल टू -1/100, तो कितना हो गया, कितना आया ये नहीं पता। ये देखो नेगेटिव आया कि नहीं। अब नेगेटिव मतलब एफ इसका कहाँ है, पोल से लेफ्ट साइड पे, इसलिए ये नेगेटिव आया। अगर बाई चांस आपने कैलकुलेशन गलत करी और वो प्लस आ गया, तो आपके एकदम कान खड़े हो जाना चाहिए, मैंने गलती कर दी, क्योंकि एफ तो इसका लेफ्ट को होना चाहिए। तो जब शुरुआत क्वेश्चन करते हो तो एक रफ फिगर बनाया करो हमेशा। यहाँ पर भाई कैसा लेंस मिरर है, कनकेव है, कॉन्वेक्स है, एक रफ फिगर बनाओ। और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इमेज जो है हमारी राइट साइड में बनी हुई है, ठीक है। और एफ जो है इसका लेफ्ट साइड पे है, तो दिमाग एकदम बता देगा तुम्हें कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। फिगर बनाओ, सबसे आदत डालो, छोटी सी रफ में फिगर बनाओ, छोटी सी, तुम्हें अपने आप सब कुछ दिख जाएगा, यू वी एफ सब कुछ दिख जाएगा। उसकी नेगेटिव पॉजिटिव कभी गलत नहीं करोगे, नहीं तो सारा साल लगे रहोगे, गलती करोगे, देख लेना, ठीक है ना। और यही है बस, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। किसी में यू मिसिंग है, किसी में वी मिसिंग है, किसी में एफ मिसिंग है, यही कंसेप्ट है। समझ में आ गई मेरी बात, यू वी एफ का कंसेप्ट समझ में आ गया, प्लस माइनस का समझ में आ गया। जो भी चीज़ राइट साइड पे है वो पॉजिटिव, पोल से राइट साइड पे है वो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड पे वो क्लियर हो गई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, जो भी ऊपर है वो पॉजिटिव। जैसे ऑब्जेक्ट तुमने ये रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो मैं h_o ले लेता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये पॉजिटिव कंसिडर करी जाएगी क्योंकि एक्सिस के ऊपर है। इमेज की हाइट भी पॉजिटिव है क्योंकि वो भी ऊपर है। अगर ये वाली लूँ तो नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे है। तो अब इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई जितनी वर्चुअल इमेजेस बनेगी उसमें हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, जितनी रियल इमेज बनेगी उसमें हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। क्लियर होगी बात, जो भी ऊपर वो पॉजिटिव, जो भी नीचे वो नेगेटिव। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन एक साइड पे होनी चाहिए। यू लिखा हो, वी लिखा हो, एफ लिखा हो, ठीक है, और ये लिखा हो कि भैया कौन सी इमेज बन रही है, रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, ये भी लिखो उसके साथ। और एक छोटा सा डायग्राम, रफ डायग्राम, ठीक है, पेंसिल से बना लो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, भाई ख़राब लग रहा है, तो तुम पेंसिल से बनाओ और उसको बाद में रब कर दो। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, घर पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इन कॉपीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोर्ड में साफ साफ होना चाहिए तुम्हारा काम। जितना अच्छा सुंदर करके आओगे काम, उतना ही टीचर नंबर अच्छे देता है, नहीं तो काट देता है। और तुम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो कह दोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कराए, समझ में आ रही मेरी बात। तो इसलिए, और जब तुम रीचेकिंग के लिए कहते हो, आजकल कॉपीज घर में भी आ जाती हैं, तुम अगर ये देखते हो कि मेरे नंबर कम दिए, मैं तो अच्छा करके आया था, तो आप कॉपी घर मंगा सकते हो। कॉपी घर मतलब PDF बना के भेज देंगे, उसमें चेक कर लो कि कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। अगर तुम्हें लगेगा कि नंबर मेरा ये तो ठीक था, इसने गलत दिए, तो फिर रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, नहीं तो पहले नहीं कोई 10,000 सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज होता है, मेरे ख्याल से 1000 रुपये शायद एक सब्जेक्ट का होता है। तो जब तुम
चेकिंग करा रहे हो, रीचेकिंग। अगर तुम वैसे डालोगे तो 200-400 रुपये में डल जाते हो, और उसमें क्या होता है वो सिर्फ तुम्हारे नंबर ऐड करके भेज देते हैं। ठीक है, तो रीचेकिंग करानी है वो जब भी डालो जब तुम्हें पता चल जाएगी कि हाँ इसने गलत चेक कर रखा है, या कोई क्वेश्चन रह गया मेरा इसलिए चेक नहीं करो। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई फेजेस में चेकिंग होती है। एक टीचर करता है, फिर उसको कोई और चेक करता है, फिर तीसरा जो उसका हेड होता है वो भी चेक करता है कि भाई इसने कहीं गड़बड़ तो नहीं करा। ठीक है, कह रही इंडिया में कुछ भी हो जाता है, पता कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया, जो भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, जो भी चीज़ नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के वो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज़ आती है मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, जिसको कहते हैं ना बहुत सिंपल। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी इमेज छोटी बनी कि बड़ी बनी। ऑब्जेक्ट से उसकी जो इमेज आई है वो बड़ी बन के आई है कि छोटी बन के आई है, इससे ये पता चलता है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, क्योंकि रेशो है दोनों, दिस इज रेशो। अब इस रेशो में अगर ये वैल्यू ऊपर है हाइट ऑफ इमेज, नीचे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये रेशो 1 से कम आ गई, लेसर देन 1, इसका मतलब इमेज छोटी बन गई, क्योंकि इमेज की हाइट छोटी आई है। अब मान लो सपोज करो ऑब्जेक्ट जो है वो तो 4 सेंटीमीटर, इमेज आ गई तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, तो अब इसको 2/4 लिखोगे ना, तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है मैग्निफिकेशन की? 1 से कम, 1 से कम आ रही है ना, आ रही है 1 से कम। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेसर देन की बात कर रहे हैं कि भाई एक m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, और अगर 1 से बड़ी आ गई तो मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी है। क्लियर होगी बात? कैसे? अभी पूछूंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब पूछूंगा फिर बताइए क्या पता चल रहा है। यही केस थोड़ी कर रहा हूँ मैं, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे ना, इसलिए समझदार मतलब जो समझा रहा हूँ सिर्फ दिमाग के अंदर उसको भी डालो, जब भी समझ में आएगा ये। और तो ये सोचे कि मैं जो दिख रहा है तो पता नहीं फालतू पढ़ा रहेगा, फिर कुछ भी समझ में नहीं आने का, वैसे ही बैठा रहेगा। पहले जो है अपने दिमाग को हमेशा लेने वाली स्थिति में लाया करो। जब टीचर से पढ़ते हो ना, किसी से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, पहले तुम लोगों को ये स्थिति में लाना चाहिए ब्रेन को अपने कि भाई मैं अब रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, जो दे देंगे सर पहले रिसीव करूँगा। रिसीव करने के बाद ही तो आउटपुट दोगे ना, इनपुट तो डालोगे पहले, इसलिए रिसीव करने में क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी दिमाग में तुम्हारे उठ लिख लो, पूछूँगा सर इसमें ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। लेकिन पहली कंडीशन होनी चाहिए रिसीव करने की, जो तुमने पढ़ रखा है उसको एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए साइड में ब्लॉक करते हैं। तो ये मेरे को कुछ नहीं पता, ये चाहिए मेरे को, सर जो बता रहे हैं पहले उसे सुनूंगा, कहीं भी हो, मेरे से नहीं, किसी भी टीचर से। फिर जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, और जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुमने ली है उसको जोड़ो, उसमें कहाँ गैप था, फिर तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे उठेंगे दिमाग में से। फिर वो क्वेश्चन टीचर के सामने रखो, सर अब बताओ इसमें डाउट आ रहा है मेरे को, अब समझो। लेकिन ये सब काम भी जब होता है जब तुम पढ़ते हो, अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो फिर ये काम नहीं होगा। फिर तो तुम टाइम काटोगे, थोड़ा बहुत कर लूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, कुछ कर आऊँगा। तुम्हारे दिमाग में अगर ये पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई है तो ये सब काम होंगे। अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ने की है फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो धक्का पेड़ चली रही है, वो चलती रहेगी। तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 से कम है तो इसका मतलब इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रही बात आपको? मैग्नीफिकेशन 0 कैसे होगी? इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इक्वल तो हो सकती है, 0 कैसे होगी? अगर दोनों बराबर हैं, m बराबर है तो
तो भाई बराबर हो तो दिख ही नहीं है तुम्हें, ऊपर भी बराबर है नीचे बराबर, जब भी तो बनाई। रेशो ले रहे हो ना, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो ले रहे हो। तो अगर दोनों के बराबर है रेशो तो कैसा आएगा, 1 आएगा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो एच आई इज इक्वल टू एच, जब होगा ये केस, है ना। सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचा करो जब पढ़ाता हूँ, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, इसको जो रटता है ना उसको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मैं भी लिखवाऊंगा सब कुछ, लेकिन जो बच्चा रटेगा ना इसको, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये पक्का समझ लो। जो समझेगा उसको सबको समझ में आएगा और उसके क्वेश्चन सही होंगे, बाकी किसी के नहीं। तो m इज लेस देन 1 हो तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट इमेज, ग्रेटर देन 1 इमेज लार्जर, और बराबर 1 तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर। जो कि किस केस पे होता है, कब होता है, सागर बताएगा। क्या था सर? उसमें ये था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था सर, ऑब्जेक्ट रखा होता सेंटर और पोल के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी पे, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो सेम हाइट की इमेज बनती है। करके नहीं आया ना, इसका मतलब ढंग से नहीं होगा। भी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर जब ये होती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी रहती है। डायग्राम खोलो और एक बार चेक कर लो, ठीक है। हाँ वही बात, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके ऊपर एक चीज और रह गई है बीच में, बेटा बस बंद कर दो। एक चीज और समझ नहीं आई, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ में आएगी। एक चीज और क्या रह गई, इसका साइन, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव लूँ कि पॉजिटिव लूँ। तो अगर वर्चुअल इमेज बनी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज ऊपर ही बनी ना, वर्चुअल इमेज बनी तो, और ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही रखा हुआ है तुमने। केस नंबर 1 खोलो, कॉपी खोलो, केस नंबर 1 देखो, फोकस एंड पोल, फोकस पोल के बीच में ऐसी बन रही है ना, वर्चुअल ऊपर और ये ऑब्जेक्ट भी ऐसी। जब ये भी पॉजिटिव है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस एच इज पॉजिटिव, है ना। तो जब ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। और अगर रियल इन्वर्टेड बनती है, ऐसी बनती है, ये मेरा हेड है इसका, ऐसी बनी, उल्टी बनी, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज नीचे बन रही है ना, तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्योंकि जो नेगेटिव नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस को वो नेगेटिव है, जो ऊपर है वो, तो यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यू जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो तो ऊपर ही रहेगा ना हमेशा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, नीचे तो रखना नहीं। और इमेज अगर बनेगी तो वो अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव। समझ में आई बात। और अगर ऑब्जेक्ट को तुमने उल्टा रख दिया तो इमेज ऊपर बन जाएगी, तो इससे तो उल्टी बननी है ना। पर हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर कह रहे हैं हम, खड़ा हुआ है, इरेक्ट खड़ा हुआ है, तो इमेज रियल कब कहलाती है, जब नीचे बने, इन्वर्टेड। लेकिन तुमने ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दिया तो इमेज कैसी बनेगी, ऊपर आ जाएगी, है ना। भाई यहाँ पे स्क्रीन रख के उस पर ले लेना, उल्टा रख, उल्टे हैं एक दूसरे के। समझ में आ रही बात, यही चल रहा था दिमाग में तेरे, अमन के दिमाग में यही क्वेश्चन था नहीं लगा मुझे ऐसा, शायद तो ये सोचा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया। एम नेगेटिव कब होगा, जब नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बनेगी, है ना। और एम पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल। अब इसमें याद करने की क्या चीज़ है, समझने की चीज़, फिगर बना लो बस रफ, एक छोटी सी फिगर। सब आदत बनाओ कि छोटी सी फिगर बनाएंगे पहले क्वेश्चन करने से पहले, ये नहीं वैल्यू लिखिए फटाफट शुरू कर दिया, गलती करोगे। पहले फिगर बनाओ, वैल्यूज डालो यू वी एफ की, साइन ध्यान दो कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है, मुझे क्या बताया सर ने, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। एक बार ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, चौथी बार ना आए,
आएगा भी, ठीक है। खुला खुद बात को अपने भी मुझे लाना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की बात समझ में आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव लेसर ग्रेटर इक्वल्स, ये सब तो समझ में आ गया। इसका एक मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी साथ में होता है, ये होता है माइनस बी बाई यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, ये भी मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक ये हो गया और एक मिरर फॉर्मूला ये हो गया, इसके अलावा कोई फॉर्मूला दूसरा इसमें बस इतना ही, ठीक है। एक बस पावर का फॉर्मूला और आएगा अभी, पावर ऑफ अ लेंस, जो हम चश्मा लगाते हैं वो भी लेंस में आएगा, मिरर में वो भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चश्मा लगाते हैं हम, तो इसकी पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ आपको, हाँ ठीक है। लिखना चाहो तो बेशक लिख लो। ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही रहेगी हमेशा ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख रहे हैं आप, ठीक है। अब फिगर बना लो यहाँ पर, ऐसे बनाई हमने, कनकेव मिरर था ना, ये देखो कनकेव मिरर, तो यहाँ लिखो भाई कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15, एक मिनट, कनकेव मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, लेफ्ट पे होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर मतलब यू। अब जब क्योंकि इधर रखा हुआ है तो -15, इसका फोकल लेंथ दे रखी है। अब क्योंकि सर्कल ऐसे बन रहा है तो एफ इधर ही होगा कहीं ना कहीं, तो एफ भी नेगेटिव। आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। आपने तीसरा बचा ही क्या, यू हैव टू फाइंड वी, बोला भी इसमें यही था, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन। साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालो, नेचर बताओ भैया रियल है या वर्चुअल है ना, और पोजीशन बताओ कि जी कहाँ बनी है, वी निकालो। पोजीशन ऑफ इमेज इज वी, साइज इज एच आई हाइट, और नेचर रियल है कि वर्चुअल। कहीं भी हो उससे क्या बना, मैं उसको छोड़ दे तो क्या बनाया, मैंने उसके हिसाब से नहीं बनाया, मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने बाद में एफ लिखा है ना, ऑब्जेक्ट मैंने पहले खड़ा कर रखा था, उससे तो छोड़, तेरे को सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये इधर की तरफ बनना है। उसने क्या बोला साथ में, अब तुम्हें पता तो है नहीं, तो तुझे क्या पता कि इधर होगा ये, फोकल लेंथ से ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अच्छा हाँ चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब फोकस से इधर, ठीक, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ये इधर, बस। अब बताओ कैसी बनेगी, निकालो, बैठे क्यों, यू वी एफ बी निकालो, फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u = 1/f, करो जल्दी फटाफट जल्दी से, फॉर्मूला एक ही है केवल। अगर लेफ्ट साइड पे v बन गया, लेफ्ट साइड पे अगर v बन गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये पोल से इधर है तो रियल इमेज बना। उसने नेचर पूछा था, व्हाट इज द नेचर, तो तुम क्या लिख दो भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो दो काम हो गए, साइज भी, अभी साइज नहीं निकाला, नेचर बता दिया, पोजीशन बता दिया हमने। अब आ जाते हैं साइज, साइज मीन्स हाइट, हाइट मीन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या था, HI/HO = -b/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला थे। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, +1, माइनस b कितना आया, -30, u कितना लिया आपने, -15, ये कट गया 15 × 2 = 30, इसको 1 तो 1 ही है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब नीचे बन रही है, नेगेटिव आई है ना, नीचे बन रही है, बड़ी बन रही है, बड़ी बन रही है ना, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज बनी कि नहीं। इमेज थी 1 सेंटीमीटर की, सॉरी ऑब्जेक्ट, और इमेज बनी 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन केवल और केवल उसकी पोजीशन कहाँ है इसको बताता है। अगर नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस की तो नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है भैया, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है या नीचे,
ऊपर खड़ा है तो पॉजिटिव, नीचे पड़ा है तो Negative। अब तो नेगेटिव आया ना। इससे देख के पता चल जाएगा कि ये रियल इमेज बनने वाली है। और इसका साइज था 1, इसका है 2, इसका मतलब बड़ी बनेगी। बात समझ में आ गई? तो माइनस का तो छोटी है। माइनस मतलब वही बता रहा हूँ ना, माइनस का मतलब है नीचे बनेगी तो हाइट तो। अब तेरे को मैं उल्टा खड़ा कर दूँ, सीधा खड़ा कर दूँ, हाइट तो बराबर ही रहेगी, है ना। शीर्षासन करवा दूँ तेरे को और तेरी हाइट नापूँ तो भी उतनी आएगी जब तू पैरों के बल खड़ा कर सिर ऊपर होगा तेरा। तो हाइट जो है ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि नीचे की तरफ बन रही है, बस। साइज उसका 2 ही है, इसका 1 ही है। समझ में आ गई बात सबको? अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जिसका हो गया है वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो चुपचाप इधर देखो बेटा, बात मत कर, इधर देखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 2 सेंटीमीटर ऊपर है, प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 16, क्योंकि ये हमारा कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा होगा लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, उसमें साथ में दे रखा है रियल इमेज है। जब रियल है तो नीचे बनेगी ऐसे उल्टे, तो हाइट जो है वो नेगेटिव ली जाएगी, तो -3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ नीचे ली जाती है उसकी हाइट नेगेटिव, जो भी ऊपर होती है उसकी हाइट पॉजिटिव। समझ गए? तो ये हाइट ऑफ इमेज आ गई। आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ और पोजीशन मतलब v निकालना है, ये 2 चीज़ निकालनी है। अब मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/a, लेकिन यहाँ पर हमारे पास u ही है केवल, ये 2 तो निकालने ही है, तो मिरर फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। ये तो कंफर्म है कि भाई ये फॉर्मूला पहले नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? m = -v/u या hi/ho, ये फॉर्मूला है हमारे पास। 2 फॉर्मूले तो पता है, तो ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा। अब मैग्नीफिकेशन की तो जरूरत है नहीं मुझे, मेरे पास -v कितना है निकालना है, u कितना है -16, ऐसे लिख लिया। हाइट ऑफ इमेज कितनी है -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2, तो ये माइनस तो कट गया। इसको 16 को इधर ले जाओ, v आ जाएगा -3/2 × 16, तो 2 8 तो -24 सेंटीमीटर, ये v निकल आया। v से नेगेटिव निकला है, इससे भी हमें पता चलेगा भी ये रियल इमेज है, क्योंकि इधर बनी पोजीशन इसकी इधर है, जब तो ये साइज नेगेटिव किया जाएगा। ठीक है, v आ गया। अब इसको इस पर डाल दो, 1/f = 1/v कितना है -1/24, और ये कितना है u कितना है -1/6। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 48। ठीक है, तो ये हो गया 24 × 2 = 48, तो ये -5/48, ये 1/f आया। f आएगा तो उल्टा कर दो, -48/5 सेंटीमीटर, 5 8 40 और नहीं 5 9 45 और कितना 9.6, तो 9.6 आ गया नेगेटिव फोकल लेंथ। आगे समझ में? सर तो फिर जब आंसर लिख रहे हो तब डेसिमल में करते हैं। करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में कर। अब तुम देखो एक चीज़ और सीख लो बेटा, बात नहीं करो प्लीज़। एक चीज़ और सीख लो, किसको डेसिमल में करोगे तो तुम्हें पता चल जाए, जिसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 और 5 हों वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। जिसके डेसिमल में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 या 5 के ही फैक्टर हों, या तो दोनों हो या केवल 2 हो या केवल 5 हो, वो हमेशा टर्मिनेट हो जाता है। जैसे ये टर्मिनेट हो गया 9.6, नहीं तो कुछ और होगा ना। अगर ये ऐसे होता तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होता, ये चलता ही जाता है, डेसिमल डिवाइड तुम करते ही रहते हो। ठीक है, तो उनको डिवाइड कर दिया करो जिनके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा ना हो। अगर मान लो 48/6 होता तो ये टर्मिनेट नहीं होता, या 45/47/6 हो। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 3 नहीं है, सॉरी 2 अकेला नहीं है, 3 भी है साथ में, इसलिए टर्मिनेट नहीं होता। इसको यहीं छोड़ दो, जरूरी नहीं तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे उसके फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, तो तुम उसको छोड़ दो। समझ में आ गई? ये समझ में आ गया सबको? उतारना हो तो उतार लो जल्दी से, फटाफट में अगला वाला देगा, शोर नहीं मचाना बिल्कुल। सर
नहीं मतलब इमेज डिस्टेंस मिरर से कितनी दूर है? हाँ, इमेज पोल से कितनी दूर है? मतलब पोल से मिरर से नहीं, पोल मिरर तो यहाँ तक होता है। ये सेंटर से कितनी दूर है, इसके पोल से कितनी दूर है, वो नपती है। ये क्या हुआ? कन्वर्जिंग मिरर मींस कॉन्केव मिरर, convex है ना? है ना। अब देखो इन्होंने कनकेव बोला नहीं, कन्वर्जिंग बोला इन्होंने, तो कन्वर्जिंग बोला कॉन्केव मिरर। फॉर्म्स रियल इमेज होगा, रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज मतलब असल है। इन्वर्टेड बनेगी, है ना। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी? -4 सेंटीमीटर। रियल है, रियल जैसी आए तुरंत समझ लो हाइट जो है उल्टी बनने वाली है, समझ गए। फिगर बनाते चलो, ये कनकेव ऐसे बनाई, रियल बनाए, इधर बनेगी लेफ्ट साइड, है ना। तो ये हाइट कैसी हो जाएगी? -4 ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर मतलब HO पॉजिटिव होगा +1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर है इसलिए प्लस होगा। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, इसका मतलब -20 सेंटीमीटर, है ना जी। समझ में आ रहा है? कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस मतलब यू टू फाइंड V। अब फोकल लेंथ सेम क्वेश्चन है जो अभी करा रहा था, करो जल्दी से पढ़ा। इधर देखो बेटा, तो इसमें क्या बोला था इसने? हाइट ऑफ इमेज रखी, हाइट। अब फॉर्मूला -V/U = HI/H, है ना, क्योंकि V और F दोनों ही निकालने। तो -V कितना है निकालना है, U कितना है -20, हाइट ऑफ इमेज कितनी थी -4 और ये कितनी +1, ये तो कट गया और इसको क्रॉस कर दिया, V आ गया -80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना भी जरूरी है, यूनिट देनी जरूरी है, ठीक है। और 1/F = 1/V + 1/U होता है। 1/V मतलब मैंने बोला था आपसे V की वैल्यू नेगेटिव साइन ऊपर लिख लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस इसकी वैल्यू है -1/20, तो ये भी कितनी हो जाएगी -1/20। एलसीएम लिया 80 आ गया, तो -1 -4 मतलब -5/80। ये किसके इक्वल आ गया? 1/F के। F कितना आ गया? -80/5 मतलब -16 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ फोकल लेंथ होगी -6। बस यही बताना था, हमें 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसको देखो। हाइट ऑफ द नीडल आपके पास -4.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ गया +4.5 इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे, मतलब यू दे दिया, ठीक है। सर मेरे भी इतनी आसान सी चीज है, उसको क्या कर रहे हो? फोकल लेंथ कितना है? +50, साइड पे फोकस। मिरर का डायग्राम बनाया, राइट पे तो बनेगा सर्कल, उधर की तरफ फोकस होगा तो प्लस होगा। लोकेशन ऑफ इमेज मतलब यू हैव टू फाइंड V और M, 2 चीज निकालनी है आपको। फोकल लेंथ प्लस में रहेगा, है जी। फोकल लेंथ प्लस में रहेगा। यार तुझे कितनी बार तो समझा चुका। देखो हाइट बोलो मत, हाइट ऑफ ये ऐसे लिखा तुमने 1/F मतलब +1/15, 1/V निकालना है, U है तो -1/12, ये वैल्यू डाल दो। इसको इधर लिया है 1/V हो गया 1/15 + 1/12। एलसीएम लिया 60 आ गया, 5 4 + 5 मतलब 9/60, 3 और 20, है ना। तो V आ गया 20/3 सेंटीमीटर, ये तो आ गया V। अब मैग्नीफिकेशन निकालना है,
तो होता है माइनस बी अपॉन यू। बेटा बोलो मत, -20/3 डिवाइडेड बाई यू कितना है -12, 1/12 में लिखना। ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यही गलती करी होगी तुमने। तो इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके फिर इसका साइन बदलो, -1/12 ऐसे लिखो, उल्टा करो। अब ये कट गया और ये कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 के 12, 4 के 9, तो ये होगा 5/9, 6 नहीं 5/9। मैग्निफिकेशन आ गया 5/9। और इसकी यूनिट नहीं होती है, मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। कोई सेंटीमीटर मत लिख देना इसके आगे, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेंटीमीटर में होते, कट जाती। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो मैग्निफिकेशन हमारा प्लस आ गया। इससे ये पता चल रहा है कि इमेज हमारी हमेशा यही तो बनती थी। भाई कैसे बनाते थे तुम? ये ऑब्जेक्ट ये गया हमारे पास, ये बाहर चली गई, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे जो है आपका, ये हटा देता हूँ, ये तुम्हारा पीछे की तरफ लाए फोकस आ गया, और ये वाली जो फोकस है तो यहाँ कहीं सेंटर यही होगा। ये ऐसे चली गई, ऐसे जाएगी, तो यहाँ बना, ये बना। जो कॉन्वेक्स के केस कराए थे 2, उसका पहला केस है ये। कॉन्वेक्स के 2 ही केस करे थे ना, उसका पहला केस है ये। An arrow 2.5 सेंटीमीटर हाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, +2.5। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स। अब जैसे ही तुमने यहाँ करा, मार्क करो फोकस। फोकस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, फोकस पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वैसे तो उसने बोला है हमसे, फोकस दिया है, नहीं दिया, नहीं फोकस दिया, फोकस दिया है तो +20 तुरंत लिख दो। और कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर, यू कितना, -20। ये हमेशा ऐसे बना लिया करो तुरंत, इधर इधर पता चल जाएगा। और बस आपको क्या निकालना है वो भी लिख दो। नेचर निकालना है, ठीक है। पोजीशन निकालनी है, मतलब V निकालना है। साइज निकालना, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। ये 3 चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब पहले मिरर फॉर्मूले से 2 वैल्यू दे रखी है ना, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें डाल के पहले f निकालो, वो निकालो, सॉरी v निकालो। करो जल्दी से फटाफट। तो कन्वेक्स है। बच्चों इधर देख लो एक बार जरा जल्दी से। बच्चों जिसका नहीं हुआ एक बार देख लो। 1/20, 1/v निकालना है, और u है -1/25। पहला काम तो इसको कर ले जाओ। 1/25 + 1/20 = 1/v। LCM 100 आ गया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, तो 9/100 आ गया 1/v के, तो v कितना आ गया 100/9। ये काम तो हो गया जी हमारा, ये काम बन गया, ये बन गया। अब निकाले HI, तो HI/HO -v/u के इक्वल होता है। HI निकालना है, HO कितना दे रखा था आपको 2.5, ठीक है। और ये कितना था, -v कितना है 100/9, नहीं माइनस 100/9, और डिवाइडेड बाई u कितना था, कितना था -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस ये 100/9 इंटू इसको उल्टा कर दिया -1/25, 525 4 जा, ये माइनस से माइनस प्लस 4/9 आ गया। और इस 2.5 को इधर ले गया ऊपर, HI कितना आ गया 4/9 इंटू 2.5। इसको ऐसे करा तुमने, तो ये होता है 2500 के 100, 100/90 है ना। HI 1 0 कट जाएगा, तो HI कितना आ जाएगा 10/9। समझ में आ गई सबको? अब तुम्हारा काम क्या है, घर जाओगे, अभी मैं